हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल थिंकर हेल्प पॉडकास्ट एपिसोड सेकंड। आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल अपडेट मार्च 2026। और इस टॉपिक को डीपली समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े एक स्पेशल गेस्ट इंजीनियरिंग आर.एस. बेंगर सर, और ये हमें बताएंगे कि इस अपडेट का इम्पैक्ट क्या है। हेलो सर, वेलकम है आपके हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मानसी जी। सर, बेसिक से शुरू करते हैं। कोर अपडेट एक्चुअल में होता क्या है? मानसी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। कोर अपडेट गूगल टाइम टू टाइम अपने एल्गोरिदम लॉन्च करता रहता है जिससे कि उसकी ऑडियंस को अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। और अगर मैं कोर अपडेट की बात करता हूँ, रिसेंटली ही गूगल ने कोर अपडेट लॉन्च किया था जो कि 27 मार्च 2026 को लॉन्च किया था। और इसको लॉन्च करने के बाद जिसको जो प्रोसेसिंग में रहा ये 12 दिन और 4 घंटे रहा, यानी कि लगभग 8 अप्रैल के आसपास ये एल्गोरिथम पूरा कंप्लीट हुआ। और अगर मैं कोर अपडेट की बात करता हूँ मानसी, कि कोर अपडेट होता क्या है। कोर अपडेट एक आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को एक क्रॉल करता है। पूरी की पूरी वेबसाइट को क्रॉल करने के बाद ये चेक करता है कि आपकी जो वेबसाइट में क्या कमियां हैं और क्या अच्छी चीज़ें हैं। अगर तो आपकी वेबसाइट पे कुछ कमियां हैं जो मैं आगे बताऊंगा, अगर वो चीज़ें उस एल्गोरिदम को दिखती है आपके वेबसाइट में, तो वो आपकी वेबसाइट को नेगेटिवली पेनलाइज करता है और आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक को डाउन कर देगा। पर अगर वो आपकी वेबसाइट में कुछ पॉजिटिव थिंग्स देखता है तो आपकी वेबसाइट को वो ट्रैफिक बढ़ाता है और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करता है। बात करते हैं कि मार्च 2026 अपडेट में क्या बड़ा चेंज हुआ है। मानसी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने दोबारा मुझसे। अगर मैं इसी एल्गोरिदम की मैं बात करता हूँ, ये देखिए गूगल कोड अपडेट को टाइम टू टाइम लॉन्च करता है जिससे कि अपनी ऑडियंस को अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। जो अब की बार जो लॉन्च किया है गूगल ने कोर अपडेट, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, इस कोर अपडेट में कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड ऑन किया है गूगल ने जिससे कि उसके यूजर को अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हेल्पफुल कंटेंट एंड ओरिजिनल कंटेंट। आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होना चाहिए और सेकंड ओरिजिनल, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, बहुत यूजर के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आप उसको ऑप्टिमाइज कर दे, सिर्फ गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग बना दे और में रीडेबिलिटी ना हो। रीडेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। सेकंड जो बहुत ज्यादा इसके अंदर यूज किया गया है एल्गोरिथम के अंदर वो है EEAT। इसकी फुल फॉर्म में बात करता हूँ एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। इसका मतलब ये है कि जो कंटेंट को राइट करने वाला कंटेंट राइटर है उसके अंदर कितनी एक्सपर्टाइज है, कितनी उसने वैल्यू ऐड करी है अपने कंटेंट के अंदर। और तीसरी में अगर बात करता हूँ वो है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस क्या है कि देखो कंटेंट आपने पब्लिश किया, आपने ऑप्टिमाइज कर दिया, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह लगा दिए आपने, ये मैटर नहीं करता। गूगल को सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो करता है अपना ऑडियंस का एक्सपीरियंस। जो आपका कंटेंट पढ़ने के बाद का उसकी जो यूजर की जो क्वेरी पूरी कंप्लीट हुई, उसको उसका आंसर मिला, या फिर आपके वेब पेज पे आया और एग्जिस्ट हो गया, बाउंस रेट बढ़ गया, यानी कि आपका कंटेंट यूजर एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद आता है AI कंटेंट क्वालिटी। आपका जो कंटेंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर बहुत से टूल्स आते हैं जो आपका कंटेंट राइटिंग के लिए बड़े हेल्प होते हैं, बट अगर ऐसा कंटेंट एज इट इज आप अपने डिजिटल एसेट यानी कि वेबसाइट में आप ऐड करते हैं तो उसका भी बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी वेबसाइट को पैनलाइज डी इंडेक्स भी गूगल कर सकता है। उसके बाद आता है यूजर इंटेंट। यूजर इंटेंट जैसे कि मैंने बताया कि आपके कंटेंट में एग्जैक्ट क्वेरी का आंसर होना चाहिए। अपने यूजर को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता गूगल। अगर कोई कीवर्ड एंटर किया तो उसके रेलिवेंट एग्जैक्ट उसको आंसर मिलना चाहिए आपके वेब पेज के अंदर, ताकि यूजर आपके कंटेंट में बहुत ज्यादा अटेंशन दे और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय लगाए। मानसी जी, जो ये अपडेट आया है इसका वेबसाइट्स पर क्या इम्पैक्ट हुआ है? बिल्कुल मानसी जी, देखो ये गूगल ने जो अपडेट निकाला है
वेबसाइट पे दो इम्पैक्ट पड़ता है मान लीजिए, एक होता है अच्छा, एक होता है बुरा। अगर मैं इसकी इम्पैक्ट की बात करता हूँ, अगर तो जिस वेबसाइट के अंदर हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव एंड यूजर फोकस कंटेंट है, उसकी तो वेबसाइट को गूगल ने रैंक करके ग्रीन सिग्नल दिया, उसके कीवर्ड को रैंक किया, उस पर ट्रैफिक आया। बट किसी वेबसाइट के अंदर या जिस वेबसाइट के अंदर थिन कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट, कीवर्ड स्टफिंग, एआई कंटेंट, वगलर कंटेंट, नॉनसेंस कंटेंट, without adding any value content, just for add content just for search engine, that this type of content गूगल रैंक नहीं करता, वो उसके कीवर्ड को डी रैंक करता है, वो पीछे ले आता है, जिससे कि उसका ट्रैफिक में बहुत बुरा असर पड़ता है मान लीजिए। और इसके साथ साथ मैं बताता हूँ आपको, अगर आपकी रैंकिंग इस एल्गोरिदम के साथ साथ बढ़ती है, तो यानी कि आपकी गूगल के एल्गोरिदम ने आपकी वेबसाइट को अच्छा इम्पैक्ट किया है। और अगर आपका ट्रैफिक घटता है, गूगल ने बैड इम्पैक्ट किया, ये पता आपको सडनली ही चल जाता है जब आपका ट्रैफिक या तो बढ़ेगा या घटेगा। ये आप अपनी जैसे आपकी वेबसाइट गूगल वेब मास्टर में ऐड ऑन होती है, सबको पता है, वहीं से आपको आपका ट्रैफिक का स्टेट दिख जाता है। ठीक है मानसी जी। अब हमको क्या करना चाहिए इस अपडेट के बाद? बिल्कुल मानसी, देखिए ये गूगल का अपडेट आने के तुरंत ही हमें कोई एक्शन नहीं लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए, गूगल अपडेट आया, ट्रैफिक घट गया, हम पैनिक हो गए, हमने ये कुछ ना कुछ करना शुरू किया, नहीं, पैनिक नहीं होना। ट्रैफिक बढ़ गया, हम बहुत खुश हो गए, केयरलेस हो गए, ऐसा नहीं करना। ये जब एल्गोरिदम लॉन्च हुआ है मानसी, तो ये अब प्रोसेसिंग पीरियड में होता है, जैसे कि इसको 21 दिन का समय लगा अप्रोक्सीमेट अपडेट होने में। 21 दिन, आई होप 12 दिन का समय लगा, शायद 12 दिन का समय लगा। अब 12 दिन तक ये प्रोसेसिंग में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वेट एंड वॉच। हमें देखना है कि हमारी वेबसाइट अभी किस पोजीशन पे है और किस दिशा में वो जा रही है। जब इसका समय पूरा हो जाएगा, फाइनलाइज रोल आउट हो जाएगा, 1-2 दिन का समय लो, फिर फाइनल डिसीजन लो कि आपकी वेबसाइट ने अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है या पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। अगर तो आपकी वेबसाइट डी रैंक हुई है, यानी कि आपके कीवर्ड डाउन हुए हैं, तो हमें आपकी वेबसाइट में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि आपका जो कंटेंट है उसको चेक करना होगा, वो कंटेंट आपका हेल्पफुल होना चाहिए और हाई क्वालिटी होना चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ किया होना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग यूज़ नहीं करनी। और उसके साथ साथ आपकी वेबसाइट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। अलग अलग डिवाइस पे, मोबाइल पे ज़्यादातर आज कंटेंट फोन पे खुलता है, आपकी वेबसाइट फोन पे अच्छी तरीके से खुलनी चाहिए। ऐसा ना कि कीवर्ड डाला और वेबसाइट आपकी फोन पे आई और ऐसे ऐसे घूम रही है, तो वो तो यूजर ऐसे ही भाग जाएगा आपकी वेबसाइट पे। फिर अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो इंटरनल लिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई फॉर एग्जांपल मेक मनी ऑनलाइन एक कीवर्ड डाला, आपकी वेबसाइट पे गूगल आया, तो उस आर्टिकल पे जब आपका यूजर आता है तो उस आर्टिकल के अंदर इससे रिलेटेड इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। यानी कि अगर यूजर किसी एक पेड के बारे में जानने आया तो उससे रिलेटेड 4 वैल्यूज को होल मिले, उससे रिलेटेड इंटरलिंकिंग अपनी वेबसाइट के अदर आर्टिकल को भी आपने एड ऑन करना है, जिससे आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट भी सही रहेगा और यूजर का एक्सपीरियंस भी सही रहेगा। गूगल अपडेट आने के बाद लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये होती है कि बस आते ही अब नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, मैंने बताया था अभी, बस उसके अंदर करना शुरू कर देते हैं जी, कंटेंट डिलीट करना, रिपब्लिश करना, बैकलिंक खरीदना या कुछ ऐसा करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें पैनिक नहीं होना, हमें कोई कंटेंट डिलीट नहीं करना, हमें पेशेंस रखकर पूरा कंप्लीट रोल आउट होने देना है। 2 दिन समय हो लगाना है, उसके बाद देखना है हमें क्या करना है। और इसके बाद हमें भी कोई ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक का यूज नहीं करना। मैं फिर बताता हूँ आपको, ऐसा गलती से मत कर देना। ट्रैफिक डाउन हो गया, जल्दबाजी में ट्रैफिक गेन करने के लिए हम क्या करें, गलती से ब्लैक हैट एसईओ का इस्तेमाल करें, कीवर्ड स्टफिंग या क्लॉकिंग, डोरवे, इस टाइप का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। फेक बैकलिंक इस्तेमाल नहीं करने।
जेन्युइन मैनुअली हाई क्वालिटी बैकलिंक यूज करने हैं। और जो एआई कंटेंट है उसको एज इट इज आप अपडेट ना कीजिए। एआई से कंटेंट लिखवाइए, मैं मना नहीं करता, बट उसके अंदर अपनी वैल्यू को ऐड कीजिए, उसको रीडेबल बनाइए और डीप नॉलेज दीजिए उसके अपने ऑडियंस को, ताकि उसको पढ़ने के बाद जो आपका यूजर है वो वेल नॉलेजेबल बने और उस टॉपिक को पूरी अच्छी तरह जान ले आपके आर्टिकल के थ्रू। और इसके साथ साथ कोई भी शॉर्टकट ना ले। शॉर्टकट का मतलब गूगल में सेटबैक होता है। और इसके साथ साथ बताता हूँ मैं आपको, हमेशा गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चले और कंसिस्टेंसी से काम करते रहिए, परेशान ना होइए। अगर आपकी वेबसाइट अभी नहीं है तो गूगल आपके कीवर्ड को ऊपर नीचे करेगा जब तक आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी नहीं बनती। थैंक यू सर, हमारी ऑडियंस को इस टॉपिक पर इतनी नॉलेज देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नेक्स्ट एपिसोड पर नए टॉपिक के साथ मिलें। थैंक यू मानसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने एपिसोड में बुलाया और मैं आपके नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर आऊँगा। और इस वीडियो पे हमारी ऑडियंस जितना प्यार दिखाएगी हमको भी अच्छा लगेगा। अगर ऑडियंस हमें प्यार दिखाएगी तो हम ऑडियंस से दूर नहीं जा सकते और हम आपके नेक्स्ट एपिसोड में भी ज़रूर आएंगे मानसी। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के एपिसोड का क्लियर मैसेज ये है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ, यूजर्स को प्योरिटी दो और स्टेबिलिटी मेंटेन रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।